एक बार की बात है, एक बहुत ही हरा भरा और शांत जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं हवा में झूमती थीं, नदियां कल कल बहती थीं और सुबह की धूप पत्तियों पर मोती जैसे चमकती थी। इस जंगल में अनेक जानवर मिलजुल कर रहते थे। इन्हीं में से दो खास थे, एक तेज शरारती घमंडी ससा और एक शांत विनम्र और मेहनती कछुआ। एस्से का नाम चिक्कू था। वह इतना तेज दौड़ता था कि हवा भी उसके पीछे छूट जाती थी। कछुए का नाम धर्मा था। वह धीमे चलता था पर बहुत धैर्यवान था। ससा चिक्कू हर दिन जंगल में इधर उधर उछलता कूदता और अपनी तेजी का घमंड करता रहता था। वह जोर से चिल्लाता, जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं, मैं हूं जंगल का सबसे बड़ा धावक। जानवर हंसते थे, लेकिन कुछ उसकी बातें सुनकर परेशान भी हो जाते थे। कछुआ धर्मा उससे अक्सर कहता, चिक्कू बेटा, इतनी शेखी अच्छी नहीं होती, धीमा सही, पर निरंतर चलना बड़ी बात है। पर सस्से को क्या, उसे कछुए की बात समझ कहाँ आती थी। वह हंसते हुए कहता, अरे धर्मा चाचा, आप तो एक कदम चलो और आधा दिन निकल जाए। धर्मा मुस्कुराता और चुप रह जाता। वह जानता था कि ससे का घमंड एक ना एक दिन टूटेगा। एक दिन जंगल के बीच एक बड़ी सभा हुई। सभी जानवर तालाब के पास जमा हुए। चिक्कू फिर से अपनी तेजी का ढोल पीट रहा था। मैं सबसे आगे, सबसे तेज, कोई मुझे दौड़ में हरा ही नहीं सकता। कछुए ने शांति से कहा, तो चलो चिक्कू, तुम्हें इतनी तेजी पर भरोसा है तो मेरे साथ एक दौड़ क्यों नहीं। ससा जोर से हंस पड़ा। कछुआ दौड़ में, अरे तुम तो रेंगते हो, यह मजाक नहीं है क्या। पर कछुआ गंभीर था। धर्मा बोला, मैं धीमा जरूर हूं, पर रुकता नहीं, चाहो तो कोशिश कर ही लेते हैं। जंगल के जानवर खुश हो गए। वे बोले, हाँ, यह तो बड़ी मजेदार दौड़ होगी। एसएसए ने घमंड में चिल्लाकर कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज उगते ही दौड़ शुरू। अगली सुबह जंगल के बीच एक लंबा रास्ता बनाया गया। शुरुआत का निशान बनाया गया, स्टार्ट, और दूर पहाड़ी के पास गहरा पेड़ दिखा, फिनिश पॉइंट। सभी जानवर इकट्ठा थे, हिरण, हाथी, बंदर, तोते, लोमड़ी, भालू, सब। सबको यह देखने की उत्सुकता थी कि आखिर क्या होगा। बंदर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अपने स्थान पर, तैयार, ध्यान, और डाली से पत्ते का झंडा गिराया। दौड़ शुरू। ससा धम्म से बिजली की गति से आगे भागा। उसके पैर जमीन पर बस हल्की सी आवाज करते थे। कछुआ धीरे धीरे अपने छोटे पैरों से रेंगता हुआ चल रहा था। जंगल के सभी जानवर चिल्ला रहे थे, ससा जीत जाएगा, ससा जीत जाएगा। कछुआ चुपचाप चलता रहा। उसे न प्रशंसा से फर्क पड़ता था, न उपहास से। कुछ दूरी पार करने के बाद ससा मुड़कर पीछे देखता है और कछुए को बहुत दूर देखता है। ससा हंसता है, अरे यह तो अभी भी वही है, ये मुझे कैसे हरा सकता है। थोड़ी आगे उसे एक बड़ा पेड़ दिखता है। छांव ठंडी थी। ससा सोचता है, चलो थोड़ी देर आराम कर लूं। मेरे पहुंचने तक यह तो आधी भी दूरी नहीं पार करेगा। ससा पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। पल भर में सोसा गहरी नींद में चला जाता है। कछुआ बिना रुके चलता रहा, धीरे धीरे, कदम दर कदम। वह उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां ससा सो रहा था। धर्मा ने सरसे की तरफ देखा, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसके मन में बस एक ही बात थी, धीरे सही, पर रुकना नहीं है। इस बीच समय बीतता गया। पक्षियों ने कई बार चहचहाया, हवा चलती रही, सूरज ऊपर चढ़ता गया। कछुआ अब फिनिश लाइन के बहुत करीब था। जंगल के जानवर चिल्ला रहे थे, धर्मा जीत रहा है, कछुआ आगे है। शोर सुनकर सस्सा की नींद टूट गई। वह घबरा कर उठा, क्या इतना समय सो गया। उसने देखा, कछुआ लगभग लक्ष्य पर पहुंच चुका था। ससा तेजी से दौड़ पड़ा। उसके पैर हवा में उड़ रहे थे। वह बिजली की तरह भागा, पर कछुआ फिनिश लाइन के बस एक कदम दूर था। एसएसए ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन धर्मा ने फिनिश लाइन पार कर ली। ससा कुछ ही क्षण बाद पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ विजेता घोषित, सभी जानवर ताली बजाने लगे। धर्मा जी, धर्मा जी, कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, जीत तेजी से नहीं, निरंतरता से मिलती है। I'm so ऐसा शर्म sorry, से सिर Kasab. झुका I लेता है। shouldn't have been so वह arrogant. कछुए से कहता है, Apology मैंने accepted, तुम्हारा Sasa. मजाक उड़ाया, I knew you'd तुम्हारी धीमी realize. चाल को कम समझा, अति आत्मविश्वास ने मुझे हराया, मुझे माफ कर दो धर्मा। धर्मा मुस्कुराते हुए बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। चलो
अब दोस्त बनकर जंगल को अच्छा बनाते हैं। एहसासा ने कछुए को गले लगा लिया। तात्पर्य धीमी चाल से भी लक्ष्य प्राप्त होते हैं, अगर निरंतरता और धैर्य हो।